नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। और वक्त हो गया है बड़ी खबर की अपडेट का। और आपको पता है कि लगातार तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है और मुद्दा गरमाने की वजह है, आपको पता है कि ये सवाल लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा है। क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि मंदिर में जिस प्रसाद से आप भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान के दर्शन करने के बाद जो प्रसाद आपको मिलता है, आप सोचकर देखिए, अगर उसी प्रसाद में इतनी घटिया तरीके से सामग्री मिलाई जाए, ये अपने आप में कितना चिंता का विषय बना हुआ है। और पूरे देश भर में सियासत से लेकर हर कोने कोने तक सभी लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल कि अब विश्वास कहाँ किया जाए। क्योंकि मंदिर में आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं और उसी प्रसाद में आप सोचकर देख लिए मछली का तेल या फिर बीफ आपको मिले या फिर तमाम तरह की गंदी चीजें। बोलने में भी शर्म आ रही है क्योंकि आप इस सब चीजों से भगवान को भोग लगा रहे हैं। ये कितना बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। और उसी चर्चा को लेकर और हमारे साथ जुड़ेंगी कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पोल, जो तरीके से हमें पूरा प्रकरण बताएंगे और हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर विश्वास का मामला है। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग रोजाना मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और वही प्रसाद उनको दिया जाता है। इस मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगी सुजाता पोल मैम? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मामला विश्वास से जुड़ा हुआ है। आपको पता है राजनीति किस तरीके से गरमाई हुई और लोग किस तरीके से गुस्से में बैठे हैं कि आप हमारी आस्था के साथ कहां तक खिलवाड़ कर सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे मैम? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार मानसी जी। और इस वक्त जो खबर आई है कि जो इतना बड़ा मंदिर है और वहां का लड्डू जो है उसमें इस तरह का कंटेमिनेशन है, तो ये तो 80% भारतीयों की आस्था पर एक प्रहार है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी के तहत, जो कि एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है और आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाया जाता है, उसमें इस वक्त इस तरह की खबर आना और इसमें वाईएसआर कांग्रेस जिनकी पहले सरकार थी और उनके ऊपर ये दोषारोपण हुआ है, तो इसमें सच जो है वो सामने आना चाहिए। और जो पिछली सरकार थी वाईएसआर की, बहुत समय तक वो केंद्र की मोदी सरकार के साथ थी, तो ये सवाल तो उठेगा ना कि आज चंद्रबाबू नायडू की सरकार वहां पे आई है, इस बात का खुलासा आज हो रहा है, तो क्या पिछली सरकार के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था मोदी जी का, या वो उनके लिए सिर्फ एक तरह से लोकसभा में वोटों के लिए जो एक उनकी पोजीशन थी उसी को रखा गया था? ये सवाल तो उठेंगे ना कि अगर केंद्र में मोदी सरकार थी, मोदी सरकार के साथ जगन मोहन रेड्डी का इतना करीबी रिश्ता रहा इतने समय तक, वो तो अब है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ चले गए हैं एनडीए वाले। लेकिन सच्चाई ये है कि सवाल बहुत सारे हैं और जब तक इसमें जांच नहीं हो जाती तब तक चीजें साफ नहीं होंगी। और वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी ने, मैंने सुना है कि इसमें रिट पिटीशन भी दाखिल करी है, मगर इसमें तुरंत ही कार्रवाई करते हुए जांच क्यों नहीं हो रही है? यही तो है कि अभी तो लैब रिपोर्ट आई है और जो टीटीडी ट्रस्ट है उनका ये कहना है कि इसमें मतलब मुझसे तो बोलने में भी मुझे दिक्कत हो रही है कि हिंदुओं की आस्था पर इतना बड़ा प्रहार कि जो प्रसाद है उसमें आप एनिमल फैट पाया जा रहा है। जी जी सुजाता जी, आपने जैसे कहा कि क्या कंट्रोल नहीं था मोदी जी का, क्योंकि 18 सितंबर को अभी जो फिलहाल मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूँ, उस रिपोर्ट में ये साफ हो चुका है कि जानवरों की चर्बी, मछली का तेल पाया गया है, घी की मिलावट। उसके बाद भी वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी इन सब आरोपों को खारिज कर रहे हैं, उन्होंने रिट डाल दी है। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं ये तो राजनीति करने के लिए हो रहा है कि उनको अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए, उनको अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए। इस मामले में कितनी सच्चाई? जब पुष्टि हो चुकी है तो वो खारिज क्यों कर रहे हैं आरोपों को? देखिए, इस वक्त जो बातें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहा जा रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें जांच होनी चाहिए। क्योंकि
ये अगर हमारी आस्था से खिलवाड़ हुआ है तो इसमें क्या सही है क्या गलत वो जांच के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन इनका ये कहना है कि गुजरात की एक लैब में ये टेस्टिंग हुई जहां से ये पता चला कि इसमें ये मिलावट है। और क्योंकि घी के दाम ज्यादा थे और कर्नाटका की एक कंपनी से घी पहले खरीदा जाता था, गाय का घी, वहां से ना खरीद कर किसी और कंपनी को दिया गया और शुरुआत वहां से हुई। तो जिस वक्त इसकी शुरुआत हुई तो टीटीडी तो एक इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है ना, वो सरकार के तहत चल रहा है, लेकिन उन्हें भी पता था कि वो केंद्र की सरकार को तो इन्फॉर्म कर ही सकते थे ना, या ऐसा था कि आंध्र प्रदेश सरकार के तहत है तो वो आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होने देंगे। अगर टीटीडी ट्रस्ट जो है वो आज ये बात कह रहा है कि मतलब इसमें मिलावट हुई है, तो ये बात वो पहले क्यों नहीं कह रहे थे? भाई हम सबने वहां का प्रसाद दिया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस वक्त हमने प्रसाद दिया क्या उसमें तो मिलावट नहीं थी? ये बहुत बहुत आपको हिला के रख देने वाली बात है। सुजाता जी, एक बात तो उसमें आपने बिल्कुल सही कही है कि पहले ये सवाल क्यों नहीं आया, क्योंकि 50 साल से कर्नाटका की एक कंपनी से घी लिया जा रहा था, लेकिन फिर बीच में कुछ दामों को लेकर अनबन हुई। उसके बाद जगन मोहन रेड्डी सरकार ने ये घी का जो ट्रांसपोर्टेशन है ये 5 अलग अलग फर्म को दे दिया। लेकिन उसके बाद भी जुलाई 2023 में मैम इसको लेकर आरोप लगे थे कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर की कमेटी है वो खराब गुणवत्ता वाला घी खरीद, उसके बाद आरोप खारिज कर दिए गए। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि पहले से सवाल उठा उसके बाद आप फिर खारिज कर रहे हैं इसको लेकर? अब ये छवि पर भी सवाल उठाता है। मैं यही बात कह रही हूँ कि देखिए, जब चंद्रबाबू नायडू जी ने एक एनडीए की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई थी पिछले बुधवार को और वहां पर कहा कि जगन मोहन रेड्डी की जो सरकार थी उन्होंने लड्डुओं में जो ये एनिमल फैट और फिश ऑयल है इसका इस्तेमाल होने दिया, तब ये बात सामने आई। मतलब आप ये सोचिए कि चंद्रबाबू नायडू जी को इसमें त्वरित कार्यवाही करके इस चीज को इमीडिएटली रोकना चाहिए था ना। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या हिंदू नहीं है, उनको तकलीफ नहीं हुई? वो कह रहे हैं कि पहले लेजिस्लेटिव पार्टी को वो बताएंगे, यानी कि जब उन्हें पता चल गया उसके बाद से तब तक जब तक ये बवाल नहीं मचा है तब तक तो वही वाले लड्डू दिए जा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो इसी बात से बहुत तकलीफ हो रही है। और जो रिपोर्ट आई है वो गुजरात की एनडीडीबी काफ लैब की रिपोर्ट बताई जा रही है ना। तो उसमें अगर ये कहा जा रहा है कि ये सारा जो सैंपल्स गए थे उसमें ये चेकिंग में ये पाया गया, तो ये तो यानी कि अभी दिया जा रहा है, तो रोक क्यों नहीं रहे भाई? वो बिल्कुल ये बड़ा सवाल बनता है कि अभी तक भी उन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? अभी तक भी लोग तो कह रहे हैं कि आप कमेटी बोर्ड को भंग कर दे, इस पर रोक क्यों नहीं लगाए जा रहे? अभी तक भी वही प्रसाद का वितरण क्यों करा जा रहा है जब सब चीजें सामने आ चुकी है खुल के? बिल्कुल। और जी, इसमें मैं एक और चीज जोड़ दूं कि अगर ये बात इस वक्त सामने आई है और वाईएसआरसीपी के कई नेता जो है वो सामने आके बोल रहे हैं कि वो जानबूझ के चंद्रबाबू नायडू जी जो है वो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उसमें जाना ही नहीं चाहती भाई। मैं जानना चाहती हूँ चंद्रबाबू नायडू जी से, मैं जानना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से, जेपी नड्डा जी, जो सारे के सारे लोग बयान दे रहे हैं कि भाई आपने इमीडिएटली इस बात से पता लगते ही आपने रोका क्यों नहीं? जी। आपको तो रोकना चाहिए ना। अमित शाह जी हो या जेपी नड्डा जी हो या मोदी जी हो, जैसे ही ये खबर आई है वैसे ही इनको रोका जाना चाहिए था। वो ये बातें कर रहे हैं कि इनको सजा दी। जी बिल्कुल सुजाता, जिसमें एक सवाल और उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार की छवि पर, देखिए सुजाता जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने तमाम सवालों के हमारे जवाब दिए, लेकिन हालांकि अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जिस तरीके से वो बता रही है, सबसे बड़ा सवाल तो उसमें यही उठाया जा रहा है कि देखिए उसको रोका क्यों नहीं गया। सुजाता जी, दूसरा सवाल में इसमें आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए। क्या केंद्र सरकार की छवि पर सवाल उठ सकता है? आम जनता अब किस तरीके से दिख रही है? क्या छवि पर फर्क पड़ रहा है इस चीज से?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, ये तो आस्था की बात है। छवि वगैरह तो बाद में आता है, मतलब आप अंदर तक खेल जाते हैं कि जिस प्रसाद को आप ग्रहण कर रहे थे और जब आप मंदिर जाते हैं, उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जाते हैं, तो आप सिर्फ अपने भगवान की और अपनी बात सोच रहे होते हैं, भगवान से क्या बात करेंगे, भगवान आपको क्या आशीर्वाद देंगे, और उनके आशीर्वाद स्वरूप जो प्रसाद मिलता है वो लड्डू ही अगर कंटामिनेटेड है, तो हम तो उस वक्त ये सब नहीं सोचेंगे ना कि किसको क्या सजा मिल रही है, किसके साथ क्या हो रहा है। हमारी आस्था पे प्रहार हो जाता है। इसलिए सवाल ये उठता है कि कार्यवाही इमीडिएटली क्यों नहीं करी गई, इतना समय क्यों लगाया गया। जगन मोहन रेड्डी ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी जो है वो जानबूझ के इस मामले का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति करने के लिए। अब ये सब तो जांच का विषय है। मेरा कहना है कि उस प्रसाद को तो रोक देना चाहिए था ना। बिल्कुल बिल्कुल सुजाता जी, बिल्कुल आपने कहा कि इस बात को रोक देना चाहिए था, जांच का विषय, लेकिन राजनीति अभी भी जारी। आपको मैं बता दूं कि इस पर फिर से हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि बीजेपी पार्टी एक तरफ पता है क्या कह रही है, बीजेपी पार्टी का कहना है कि अपने गैर मुस्लिम जो सदस्य है वो बोर्ड में रखे हुए थे, इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ। इसका मतलब अगर हिंदू के लोग होते तो ऐसा जो कंटेमिनेटेड प्रसाद दिया जा रहा है वो नहीं दिया जाना था। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का तरीका है। वो हर मुद्दे को ऐसे ही बुलाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बिल्कुल पास ही है, इसलिए वहां पे अभी ये चुनाव करवा नहीं पा रहे हैं। तो भगवान जाने कि ये वहां के लिए इस तरह से माहौल खराब करने की जो कोशिश इनकी लगी रही है, उसमें शायद इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, क्योंकि वहां पे हार इनके सर पे फूटनी ही है। और जो ये बातें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, इससे आप नकार नहीं सकते। लेकिन मामला बेहद गंभीर है और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी के धर्म पर प्रहार हो। अभी तक तो हिंदू मुसलमान हो रहा था, अब हिंदू क्रिश्चियन कर देंगे, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी जो है वो क्रिश्चियन बताए जाते हैं। तो ये सब हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, ये सब नहीं होना चाहिए। हर एक की आस्था बहुत जरूरी है। और आप जानती हैं कि ये सारी बातों को इस तरह से उछाल कर जो धार्मिक उन्माद पैदा करने का चरित्र है भाजपा का, ये उसमें एक जिसे कहते हैं तड़का लगाने का काम तो ये जरूर करेंगे। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि जब आप आस्था की बात कर रहे हैं और राजनीति की बात कर रहे हैं, तो ये दो अलग मुद्दे हो जाते हैं। मेरे लिए आस्था की बात में ये जरूरी हो जाता है कि ये काम जो है अगर ऐसा हो रहा है तो इसको इमीडिएटली रोक कर उसमें प्रसाद क्या रिप्लेस करा गया, ये तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इमीडिएटली करवा सकते थे ना, क्योंकि वहां बहुत लोग आते हैं तिरुपति में। जी जी सुजाता जी, आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि बिल्कुल ये मुद्दा जांच का है, क्योंकि आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि 3 लाख लड्डू वहां पर प्रतिदिन तैयार होते हैं। आप क्या चाहेंगे किस तरीके से इस पर जांच, और अगर जांच होने के बाद सब कुछ साफ तौर पर सामने आ जाता है, किस तरीके की सजा उन लोगों को देनी चाहिए जिन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है? देखिए, जहाँ तक सजा की बात है वो तो कोर्ट निर्धारित करती है, और जो सच से सच सजा होगी वही दी जानी चाहिए, अगर ये सच है तो। और अगर इसमें तो फिर आप देखिए कि जो टीटीडी है उसके जो मेंबर है, क्या वो मेंबर सारे बदल दिए गए हैं आंध्र प्रदेश की मौजूदा सरकार के द्वारा? क्योंकि पिछली सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग रखे गए थे जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा, जिनका विरोध भी हुआ था, उन्हें हटाया भी गया था। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है, सरकार जो होती है वो कार्य करती रहती है, वो किसी भी पार्टी की हो, उसका काम नहीं रुकता। इसलिए इसका मतलब ये है कि इसमें कोई और कारण होगा, ये पता लगाना जरूरी है। और जैसा मैं आपको पहले कह चुकी हूँ, वाईएसआर के रिश्ते, वाईएसआर कांग्रेस के रिश्ते बहुत बेहतर थे मोदी जी के साथ, उनके साथ थे वो। इसलिए ये सारे बहानेबाजियां अब चलेंगी नहीं, और वाईएसआर को तोड़ने की जो जुगत में ये लोग लगे हुए हैं, वो हम देख ही रहे हैं कि उनके सांसद तक वो तोड़ ले रहे हैं। तो राजनीति अपनी जगह है, और मैं इसको अलग एक विषय के तौर पे देखती हूँ। जो मंदिर के प्रसाद के बारे में है, उसका सच जानना हम सबका अधिकार है, और हर भारतीय का अधिकार है। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। हमारा देश विविधताओं का देश है, कोई मुसलमान हो, कोई ईसाई हो,
वो भी मंदिर जा सकता है। मंदिरों में कोई रुकावट नहीं होती, कुछ मंदिरों में है लेकिन हर मंदिर में नहीं होता। और इसलिए जिस तरह की बातें इस वक्त आ रही हैं और ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है, इसको बंद करना चाहिए। सरकारों को अपना काम करना चाहिए। धार्मिक उन्माद से माहौल खराब होता है और सरकार का काम होता है कि माहौल खराब ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसका काम ही होता है कि माहौल खराब करो और धार्मिक उन्माद फैलाओ। तो ये तो गजब ही की बात हो गई है भारत के इतिहास में। इसके साथ हमें कुछ समय और रहना पड़ेगा, उसके बाद जनता जो है इनको घर भेजेगी, ताकि इस तरह के अगर कोई अपराध करता है तो उसमें सख्त से सख्त सजा उस व्यक्ति को, उन लोगों को दी जाए और उससे धार्मिक उन्माद तो कम से कम ना फैलाए, क्योंकि अपराध अपराध होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुजाता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि मुद्दा बेहद ही अहम था, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल इससे जुड़ा था। फिर इस मामले पर कोई अपडेट के साथ हम आपसे जरूर जुड़ेंगे और आपके साथ सभी जानकारी साझा करेंगे। देखिए, ये थी मेरे साथ कांग्रेस की बड़ी प्रवक्ता सुजाता पोल, जिन्होंने बेहद अच्छे तरीके से तमाम जानकारी हमारे सामने रखी। उन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी का मना नहीं है मंदिर में जाना, लेकिन आप मंदिर के प्रसाद के साथ अगर कंटेमिनेटेड प्रसाद देते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो ये सभी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ का विषय है और इस पर हिंदू मुस्लिम ना करके इसको जांच का विषय बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हर भारतीय का अधिकार है कि जिस प्रसाद से भगवान को भोग लगाया जा रहा है, जो प्रसाद उनको दिया जा रहा है, वो कितना सही है या कितना गलत। क्योंकि अब मंदिर के प्रसाद पर भी सवाल उठने लगे हैं, वो भी मिलावट खोरी तरीके से दिया जाने लगा है। तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये संदेह मंदिर जाने से पहले जरूर उठेगा कि अब आखिरकार सही चीजें कहाँ मिल रही हैं। इस मामले पर अपडेट के साथ हम आपसे दोबारा जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।